नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो झारखंड से हैं और वो बहुत ज़्यादा विनाश कर लिए हैं, जिसके कारण अब उनके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष उपद्रव शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर के अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और अपने समस्याओं को लिख करके भाई अपने समस्याओं को लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर किए हैं और हमसे मार्गदर्शन मांगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाई का कमेंट पढ़ेंगे। कमेंट पढ़ करके जानेंगे कि वीरनाश के कारण भाई के शरीर में कौन कौन से उपद्रव शुरू हो गए हैं और इन उपद्रव को कैसे शांत किया जाए, साथ में हम लोग ये भी जानेंगे। तो जिस किसी भाई को भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गए हों, जिस तरह की समस्या इस भाई को हो गए हैं, उसी तरह की समस्या जिस किसी भाई को भी हो गए हैं, वो भाई लोग भी इस वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करके लाभ ले सकते हैं। तो ये वीडियो किसी एक भाई के लिए नहीं है, मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि जिस किसी भाई को भी वीरनाश के कारण या किसी अन्य कारण से इस तरह की समस्याएं, इस तरह का उपद्रव उत्पन्न हो गए हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को फॉलो करके अपने समस्याओं को शांत कर सकते हैं। तो एक वीडियो से हम हजारों जीवन को बचा सकते हैं, इसीलिए मैं इस तरह के वीडियो लाता हूँ। तो चलिए देखते हैं भाई को किस किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं और इसका क्या समाधान होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई कह रहे हैं, भैया जी प्रणाम। जी भाई, आपको मेरा सादर प्रणाम। आगे कह रहे हैं, मैं झारखंड से हूं और मेरा उम्र 26 साल है। मैं लगभग 13 साल से वीरनाश कर रहा हूं। उम्र 26 साल है और 13 साल से वीरनाश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 13 वर्ष के उम्र से भी कर रहे हैं। 13 दूना 26, मतलब 13 वर्ष के उम्र से वीरनाश करते आ रहे हैं और 13 साल हो गया वीरनाश करते हुए। आगे कह रहे हैं, 20 से 25 दिन ही ब्रह्मचर्य कर पाता हूँ, मतलब 20 से 25 दिन ब्रह्मचर्य रहते हैं, उसके बाद ब्रह्मचर्य टूट जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, वीरनाश के कारण कई प्रकार के रोग से पीड़ित हूँ, क्या मुझे ब्रह्मचर्य से फायदा होगा? आगे कह रहे हैं, निम्न परेशानियाँ हैं, मतलब वीरनाश से कौन कौन सी परेशानियाँ हो गई है वो बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं, एक नंबर में कह रहे हैं, पहला, भूख कम लगता है, खाने से उल्टी जैसी अनुभव होती है, कभी कभी हो भी जाती है। मतलब एक तो भूख कम लगता है, दूसरे में खाना खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होता है और कभी कभी उल्टी हो भी जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, धातु रोग हो गया, मतलब धात गिरता है, मतलब वीर्य पतला हो गया, कमज़ोर हो गया है वीरनाश के कारण, जिसके कारण अब पेशाब के साथ में या शौच करते समय ये अपने आप निकल रहा है, इसी को धातु रोग कहते हैं। पेट साफ नहीं होता है, गुप्तांग ढीला हो गया है, आँख और गाल पिचक गया है, काफ़ी पतला हो, मतलब आँख अंदर चला गया है, गाल पिचक गया है, शरीर से पतला है, दुबले पतले हैं, धुंधला दिखाई देती है, मन अशांत रहता, आत्महत्या करने को जी करता है, कमजोरी लगती है। प्लीज़ मार्गदर्शन करिए, मुझे ब्रह्मचर्य से फायदा होगा कि नहीं, कितना समय लग सकता है कुछ हद तक ठीक होने में। तो हम बताएंगे भाई, जो ऊपर समस्याएं गिनाए हैं, जो इनको वीरनाश से समस्याएं उत्पन्न हो गया, उसका हम समाधान बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं भाई के दो मुख्य प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, जो भाई ने प्रश्न किए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि मुझे ब्रह्मचर्य से फायदा होगा कि नहीं, दूसरा प्रश्न है कि कितना समय लग सकता है कुछ हद तक ठीक होने में। तो मैं पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, फिर पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। दूसरा प्रश्न है भाई का कि कुछ हद तक ठीक होने में कितना समय लग सकता है। तो देखिए भाई, आपको कुछ हद तक ठीक होने में 90 दिन लग सकता है, लगभग 90 दिन लग सकता है। अगर आप 90 दिन ब्रह्मचर्य कर लेते हैं तो लगभग 30 से 40% आप ठीक हो जाएंगे। 30 से 40% आप ठीक हो जाएंगे मात्र 90 दिन के ब्रह्मचर्य से। लेकिन ब्रह्मचर्य ईमानदारी से होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रह्मचर्या कर रहे हैं फिर थोड़ा सा सेक्स का चिंतन भी कर ले रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन भी कर ले रहे हैं, थोड़ा सा भयभीत भी हो जा रहे हैं, थोड़ा सा चिंताएं भी है, तो ये सब ब्रह्मचर्या नहीं होता है बंधु। डिप्रेशन में आकर के ब्रह्मचर्या नहीं होता। आप ब्रह्मचर्या ईमानदारी से करिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करिए, तो 90 दिन में आप 30 से 40% ठीक हो जाओगे। कुछ भाई कहेंगे, भैया हम तो 90 दिन किए लेकिन वो लाभ नहीं मिला। तो भैया आप ब्रह्मचर्य रह भी नहीं पाए हो ईमानदारी से। जरूर आपको काम वासना परेशान किया है, आप चिंताओं से पीड़ित रहे हैं, आप डिप्रेशन में रहे हो, आप भय से पीड़ित रहे हो, आप शंका में रहे हो, तो इस तरह के बहुत सारे समस्याएं आपको घेर रखे हैं। तो कैसे आप 90 दिन में चमत्कार देख पाओगे? आप इन समस्याओं से मुक्त होकर के 90 दिन का ब्रह्मचर्य करिए, आपको
30 से 40% रिलीफ मिलेगा। आप 30 से 40% तक आप ठीक हो जाओगे 90 दिन के ब्रह्मचर्या से। आपके दूसरा प्रश्न है कि मुझे ब्रह्मचर्य से फायदा होगा कि नहीं, तो भाई जी इसका उत्तर भी यही है कि आप 90 दिन ब्रह्मचर्या करिए, आप जान जाओगे कि आपको ब्रह्मचर्य से फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये प्रश्न नहीं करोगे हमसे। अगर आप 90 दिन ब्रह्मचर्या कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आप 90 दिन ब्रह्मचर्या करिए बंधु। जो भी भाई, मैं किसी एक भाई का प्रश्नों का उत्तर नहीं है, सभी भाइयों के प्रश्नों का उत्तर है। जिस किसी भाई का भी प्रश्न इस तरह के है उनका ये उत्तर है। तो आप लोग चिंता मुक्त हो करके, काम मुक्त हो करके, भय मुक्त हो करके, क्रोध मुक्त हो करके, डिप्रेशन मुक्त हो करके 90 दिन का ब्रह्मचर्य करिए। न चमत्कार दिखा तो कहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चमत्कार न दिखे। चमत्कार जरूर दिखेगा भाई, हर किसी भाई को चमत्कार दिखेगा अगर भय से मुक्त होकर के, काम से मुक्त होकर के, क्रोध से मुक्त होकर के, चिंता से मुक्त होकर के, डिप्रेशन से मुक्त होकर के अगर 90 दिन का ब्रह्मचर्य आप करते हैं, चिंता मुक्त होकर के, डिप्रेशन से मुक्त होकर के, तब अद्भुत चमत्कार होगा बंधु, अद्भुत चमत्कार होगा। अगर आप डिप्रेशन से बच जाते हो ना बंधु, तो फिर शरीर नया बनने लगता है भाई। डिप्रेशन से, चिंता से, एंजाइटी से, भय से शरीर मरता है, शरीर के नस नाड़ियाँ मरने लगते हैं भाइयों। समझिए बात को, जो आप कह रहे हैं, जो इतना नुकसान बतलाए हो ना भाई आप, ये सब केवल वीरनाश के नहीं हैं। ये सब डर, भय, चिंता, एंजाइटी, ये सब जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जो अंदर कामुकता है, जो हमेशा कामुकता में रहते हो आप, जो हमेशा वीर निकालने की सोचते रहते हो, आप हमेशा शख्स में हो, हमेशा शख्स में हो, हमेशा काम, इसको कहते हैं कामुकता, मतलब आपके अंदर कामुकता ज़्यादा, तभी तो परेशानियाँ हैं ये सब। और इसी से बाहर निकलने का रास्ता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसी कामुकता से बाहर निकाला जाता है आपको, और इसी कामुकता से जब आप बाहर निकलते हैं ना बंधु, तो शरीर नया बनने लगता है। तो आप 90 दिन ईमानदारी से ब्रह्मचर्य करिए, आप लोग चमत्कार जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो अब भाई के जो बाकी के जो समस्याएं, उसका मैं समाधान बतला देता हूँ। तो इस उपाय को वही लोग करें, इस समाधान को वही लोग फॉलो करें जिसको इस तरह की समस्याएं हो गए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, धातु रोग और गुप्तांग का ढीलापन, जिनको समस्याएं हैं, वही लोग इस उपाय को फॉलो करें। आगे जो मैं उपाय बतलाने जा रहा हूँ, जैसे कि भाई जो बहुत सी समस्याएं गिनाए हैं, जैसे कि भूख कम लगता है, खाने के बाद उल्टी जैसा होता है, और कभी कभी उल्टी हो भी जाता है, धातु रोग है, धात गिरता है, पेट साफ नहीं होता, गुप्तांग ढीला हो गया, आँख गाल पिचक गया, धंस गया है। तो देखिए भाई, इसका जो मूल जड़ है ना, वो है आपका पेट। आपका पेट साफ नहीं होता है, ये प्रधान दोष है, ये प्रधान कारण है जो आप इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हो। तो भाई आप अपने पेट को साफ करो। अगर आप अपना पेट साफ कर लेते हो तो आपको इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगा, इन सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा। आप लीजिए अभयारिष्ट। अभयारिष्ट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, रेडीमेड मेडिसिन है। तो आप लीजिए अभयारिष्ट। अभयारिष्ट लीजिए 20 ml और 20 ml पानी। ठीक है, 20 ml पानी और 20 ml अभयारिष्ट, दोनों को मिला लीजिए और खाना खाने के आधे घंटे के बाद सुबह शाम दोनों टाइम लीजिए। तो इससे आपका पेट साफ होने लगेगा। अगर पेट साफ होने लगा तो आपका गुप्तांग का ढीलापन ठीक होगा, आपका जो भूख नहीं लगता है, उल्टी जैसा होता है, ये भी समस्या ठीक हो जाएगा, धातु रोग भी आपका ठीक होगा, गुप्तांग का ढीलापन ठीक हो जाएगा, आंखों में जो भी आप परेशानियां गिना है उसमें सुधार होते नजर आएगा। बहुत से भाई इस तरह की समस्याओं को ब्रह्मचर्य से ही ठीक कर लेते हैं, लेकिन आप ब्रह्मचर्य के साथ में कुछ औषधियों का भी प्रयोग कर ले तो जल्दी से जल्दी आप इस सब समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप अभयारिष्ट का प्रयोग कर लीजिए 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, खाना खाने के बाद, खाना खाने के आधे घंटे के बाद। और आगे आप कुछ मैं आपको बता रहा हूँ योगा आसन का, इसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं। भुजंग आसन का अभ्यास करिए, मंडूक आसन का अभ्यास करिए, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करिए और विपरीत करणी आसन का अभ्यास करिए। ठीक है, तो इन 4 आसनों का भी आप अभ्यास करिए। जो भी भाई कब्ज से पीड़ित है, जो भी भाई पेट रोग से पीड़ित है, वो लोग इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। वीडियो में जो जो उपाय बताया हूँ उस उपाय को करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन भाइयों मैं बतला दूँ आपको कि ब्रह्मचर्य इसमें सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह के कष्ट से बाहर निकलने के लिए, इस तरह के समस्याओं से बाहर निकलने में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा योगदान है। चिकित्सा तो है ही है, चिकित्सा सहायक रूप में काम करेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाइयों। तो आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए। बहुत से भाई, बहुत से मित्र
केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल लिए हैं। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भैया हम 6 महीने के ब्रह्मचर्य से अपने 4 साल पुराने IBS को ठीक कर लिए। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भैया हम अपने 6 साल पुराने कमजोरी को मात्र 5 महीने के ब्रह्मचर्य से ठीक कर लिए हैं। कुछ भाई कहते हैं भैया हम अपने गुप्तांग को ठीक कर लिए हैं। कुछ भाई कहते हैं भैया मेरा बाल झड़ रहा था, मैंने 5 महीना 6 महीना ब्रह्मचर्य किया और मेरा बाल झड़ना ठीक हो गया। तो इस तरह के बहुत से भाई पॉजिटिव कमेंट करते हैं और मैं उन कमेंटों को उठा करके वीडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर भी करता हूँ, आपको मोटिवेट भी करता हूँ। तो भाइयों, चिंता मुक्त होकर के ब्रह्मचर्य करिए। 90 दिन में आपको चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। अद्भुत चमत्कार होता है बंधु। जो भी भाई पॉजिटिव है ना, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और जो भी भाई निगेटिव विचारधारा के हैं, जो भी भाई नकारात्मक विचार वाले हैं, उनको निकलने में समय लग जाता है, भाई बहुत फंस जाते हैं। तो बंधु, आप निगेटिविटी को दूर करिए, पॉजिटिव रहिए, अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। ब्रह्मचर्य में लाभ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। बंधु, आप अमृत का पान करें और कहें कि बेनिफिट ना मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाइयों आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाइए। भाइयों, चिंता मुक्त रहिए, चिंता मुक्त जीवन जिए, क्रोध मुक्त जीवन जिए, काम मुक्त जीवन जिए, बिल्कुल ब्रह्मचारी बनकर जिए। 1 साल का ब्रह्मचर्य आपको इस महानर्क से, इस महादलदल से बाहर निकाल करके स्वर्ग का दर्शन करा देगा। भाइयों, तो आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बहुत आप लोग भयभीत हो गए हैं, ये इतना भी बड़ा रोग नहीं है भाइयों, बस जिद्दी है। इतना भी बड़ा रोग नहीं है कि आप बहुत मरे जा रहे हो भाई, बस आपका मन कमज़ोर हो गया, मन दुर्बल हो गया। तो भाइयों, मन को बलवान बनाओ, मन को बलवान बनाओ मेरे भाइयों, मन को बलवान बनाओ और बलवान बन करके जियो। जो मन से बलवान होता है ना भाइयों, वही इस दुनिया में खुश होकर के जीता है, वही इस दुनिया पर राज करता है। तो भाइयों, मोटा पतला से मतलब नहीं, आप जैसा भी, मोटे हैं तो मोटे हैं, पतले हैं तो पतले हैं, जैसा भी हैं आप बलवान बन करके जिए। मन से बलवान बनिए, मन से ताकतवर बनिए मेरे भाइयों। चिंता मत करिए, घबराइए मत, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सफल बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।